Hi everyone, welcome back to our channel. So today we'll study about the part 6 of national income, which is circular flow of income. So till now we have finished 5 parts of national income, which spoke about the basic macro concepts, related aggregates and all the major concepts. So today we'll study about the circular flow of income. So what is the meaning of circular flow of income? Circular flow of income होता क्या है? It is basically a continuous फ्लो ऑफ मनी इनकम, यानी कि जब मनी इनकम कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है और गुड्स और सर्विस भी फ्लो कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, देन इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. यानी कि कंटिन्यूस फ्लो होना किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी का. तो इस कंटिन्यूस फ्लो को बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. और किन सेक्टर्स के बीच में होता है ये? हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. तो हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है? जो ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जिनके पास सारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो होते हैं हमारा हाउस होल्ड सेक्टर. फर्म वो होती है जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करती है, क्या यूज़ करके? ये फैक्टर सर्विसेज. सो फर्म बेसिकली इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके कोई भी गुड और सर्विस को बनाती है एंड इन हाउस होल्ड्स को पे करती है फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट. रेंट किसको पे करेगी? हाउस होल्ड को जिसने लैंड दिया था. फिर पे करेगी वेजेस किसको? लेबर, हाउस होल्ड ने लेबर दिया था. देन क्या पे करेगी? इंटरेस्ट, जब हाउस होल्ड ने कैपिटल दिया था. और प्रॉफिट शेयर करेगी एंटरप्रेन्योर्स के साथ. सो दिस इज हाउ द फर्म वर्क्स इन सर्कुलर फ्लो. गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का बेसिक काम है वेलफेयर देखना, इंस्पेक्शन करना पूरे इकोनॉमी में कि क्या वेलफेयर ठीक है नहीं है, और ट्रेड करना बाहर दूसरे सेक्टर्स के साथ. एंड फाइनली वी हैव एक्सटर्नल, विच इज़ बेसिकली योर ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो जब बात होगी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, देन आ जाएगा आपका एक्सटर्नल सेक्टर. सो दीज 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 2 सेक्टर्स की ही बात कर रहा है, हाउस होल्ड और फर्म की. तो हम गवर्नमेंट और एक्सटर्नल नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की ही बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. 2 सेक्टर मॉडल है हमारा, ठीक है. सो मूविंग ऑन, सर्कुलर फ्लो के 3 फेसेस होते हैं क्लास. 3 फेसेस कौन से होते हैं? फर्स्ट इज प्रोडक्शन फेस, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन फेस एंड थर्ड इज योर डिस्पोजिशन फेस. अब ये इसका मतलब क्या होता है? पहला आपका आ गया प्रोडक्शन फेस. इस फेस में क्या होता है? फर्म्स जो है हाउस होल्ड से क्या लेते हैं? दे परचेज फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउस होल्ड. वो हाउस होल्ड से लैंड ले लेंगे, लेबर ले लेंगे, कैपिटल ले लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप लेके गुड्स और सर्विस को बनाते हैं, ठीक है. सो फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड. अभी यहाँ प्रोडक्शन हो गया, तो इस फेस में सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है. सेकेंड फेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज. अब फर्म क्या करेंगे? फर्म यहाँ 2 काम करेंगे. फर्म यहाँ पे पहले तो गुड और सर्विस जो है उन्होंने बना लिया है, उस गुड और सर्विस के लिए हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देंगे. यानी कि जो उन्होंने हाउस होल्ड से लैंड लिया था उसके लिए रेंट देंगे, लेबर के लिए वेज देंगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट देंगे. सो यहाँ पे फर्म विल मेक फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस. तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फैक्टर पेमेंट का, इनकम का. तो जो इनकम जनरेशन होता है वो भी इस फेज में हो गया और उसके बाद फैक्टर पेमेंट भी ट्रांसफ़र हो गया हाउस होल्ड्स को. अब आता है आपका डिस्पोजिशन फेज. डिस्पोजिशन फेज में बेसिकली हमारा क्या होता है? यहाँ पे वी हैव द डिस्पोजिशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? परचेज. परचेज बेसिकली मीन्स दैट आपने कोई भी चीज़ को खरीदा है, राइट. सो परचेज या एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डिस्पोजिशन. तो अब इस फेज में क्या होगा? इस फेज में जो फर्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे गुड्स और सर्विस हाउस होल्ड्स को, उस पे जो हाउस होल्ड्स हैं वो इनकम स्पेंड करेंगे. तो फैक्टर इनकम जो उनको मिली थी यहाँ से वो स्पेंड करेंगे ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
तो यहाँ हो गया डिस्पोजिशन। सो पहले फेज में क्या हुआ, गुड सर्विस प्रोड्यूस हुए, दूसरे फेज में गुड सर्विस जो प्रोड्यूस हुए थे यूजिंग फैक्टर सर्विस उसकी फैक्टर पेमेंट मिली, और तीसरे फेज में जो फैक्टर पेमेंट मिली है वो स्पेंड हुई है उन्हीं गुड्स और सर्विस में। तो ये हो गया आपका 3 फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में हर साल आता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। Now next move on to the circular flow of income in a 2 sector economy। 2 sector यानी कि households and firms, right? अब कैसे होगा this class later, but first let's see assumptions क्या क्या है इस sector के लिए, हमने क्या क्या assume किया है इस मॉडल में। So हमने assume किया है इस मॉडल में कि there are only 2 sectors in the economy, namely households and firms। So in our particular model, we only have 2 sectors, which is households and firms. Second, we have assumed that households supply factor services to firms and firms hire factor services from the households. तो हाउसहोल्ड जो है जितना भी सर्विस है वो फर्म को देगा और फर्म उसको हायर करेगा, राइट। एंड लास्टली हाउसहोल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम एंड फर्म सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड। तो जितना भी इनकम हाउसहोल्ड के पास आ रहा है हाउसहोल्ड स्पेंड कर देगा, और जितना भी गुड्स फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म उसको सेल कर देंगे। कुछ भी इनकम हाउसहोल्ड सेव नहीं करेंगे और कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्म्स अपने पास नहीं रखेंगी। जितना बनाए उतना सेल होगा, जितना बनाया गया है उतना खरीदा जाएगा हाउसहोल्ड्स के थ्रू। सो लेट्स सी ये मॉडल है क्या। सबसे पहले क्या होता है, हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स को क्या दिया, फर्म्स को दिया फैक्टर सर्विस। ये क्या होता है हमारा, रिपीटिंग इट अगेन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अब फर्म्स ने इस फैक्टर सर्विस को यूज़ करके क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विस। तो जब गुड्स एंड सर्विस बनाया तो वो किसको देंगे गुड्स एंड सर्विस, वो गुड्स एंड सर्विस देंगे हाउसहोल्ड को, राइट। बट उससे पहले वो क्या करेंगे, वो इस फैक्टर सर्विसेज के लिए फर्म को पे करेंगे फैक्टर पेमेंट। जो हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया उसके लिए फर्म हाउसहोल्ड को पे करेगा फैक्टर पेमेंट, राइट। और फर्म ने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विस, तो फर्म उस गुड एंड सर्विस को किसको देगा, हाउसहोल्ड को देगा। सो यहाँ पे दे आर एक्चुअली गिविंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टू दी हाउसहोल्ड्स, राइट। एंड फाइनली जो फैक्टर पेमेंट मिला था हाउसहोल्ड को वो कहाँ कंज्यूम करेगा, कहाँ स्पेंड करेगा, दे विल स्पेंड ऑन दी गुड्स एंड सर्विस ऑन द फर्म। तो यहाँ पे जितना भी फैक्टर पेमेंट मिला था दे विल स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये जो मनी है वो सारा स्पेंड कर देंगे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। So this is the simplest manner to understand circular flow of income, यानी कि कैसे इनकम फ्लो करती है बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड। अभी जो सर्कुलर फ्लो है चलता जाता है, इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग। अब उसको फर्म को अगेन पैसे मिल गए, अगेन फर्म जो है हाउसहोल्ड से फैक्टर सर्विस लेगा, अगेन जो हाउस फर्म है वो फैक्टर पेमेंट देगा, अगेन हाउसहोल्ड उसको स्पेंड करेगा। तो ये जो साइकिल है इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ फ्लो, इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, राइट। सो अभी वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था वीडियो में कि फैक्टर सर्विसेज जो होते हैं वो हमारा होता है रियल फ्लो, राइट। फैक्टर पेमेंट क्या है, फैक्टर पेमेंट इज मनी फ्लो, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है आपका, रियल फ्लो, यस। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, मनी फ्लो। तो ये रियल फ्लो और मनी फ्लो के फॉर्म में यहाँ पे हमारा सर्कुलर फ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ बेसिक थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कंक्लूजन क्या है सर्कुलर फ्लो। कंक्लूजन ये है कि जो टोटल प्रोडक्शन है, जो फर्म्स ने टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए हैं, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन बाय द हाउसहोल्ड। यानी कि अगर फर्म ने 10,000 पीसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बनाए हैं
तो उतना ही हाउस होल्ड भी खरीदेगा. सो इन सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन. जितना प्रोड्यूस हुआ उतना ही कंज्यूम हुआ. ओके, नेक्स्ट, फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स इज इक्वल टू फैक्टर इनकम बाय ऑफ हाउस होल्ड्स. यानी कि जितना फैक्टर पेमेंट फर्म देगा हाउस होल्ड्स को उतना ही तो वो अर्न करेंगे. तो जितना पे किया फर्म्स ने उतना हाउस होल्ड्स ने इनकम को अर्न किया. ओके, नेक्स्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू ऑफ फर्म्स. यानी कि जितना हाउस होल्ड ने स्पेंडिंग किया है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज उतना ही फर्म्स ने अर्न किया है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स अर्निंग्स, राइट? उतना ही अर्न किया है फर्म ने फ्रॉम दी हाउस होल्ड. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू. एंड लास्टली आई टोल्ड यू दिस अर्लियर ऑल्सो दैट रियल फ्लो is equal to the money flow in circular flow model. So this is how we conclude this model in form of 4 conclusions here, and this can come in a 1 mark question also and in a 3 mark question also that explain how total production is equal to total consumption, or explain how factor payment is equal to factor income in circular flow model. So in that you have to draw the whole figure. आपको पूरा figure बनाना है, उसको explain करना है, and that is how you'll be able to get full marks. Now, why do we study this model? What is the importance of this model? We study this model because it is helpful in estimating national income. I told that there are 3 phases in this model. First phase was production. पहला phase था आपका production. दूसरा था आपका distribution. And third phase was disposition. सो ये 3 जो फेजेस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. बेस्ड ऑन दीज 3 phases only we will be studying 3 methods of finding out national income. प्रोडक्शन के लिए हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, और डिस्पोजिशन में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इन 1 to 2 days. ओके, helpful in understanding the mutual interdependence among different sectors. Interdependence mean कि कैसे एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, कैसे फर्म हाउस होल्ड पे डिपेंड कर रहा है, कैसे हाउस होल्ड फर्म पे डिपेंड कर रहा है. सो दिस इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट दैट हाउ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, इट शोज द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. कैसे इनकम डराइव हो रही है, कैसे इक्विलिब्रियम डराइव हो रही है, ये हमें शो होता है इस मॉडल से. एंड लास्टली इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग वेरियस लीकेजेस and injections in the economy. Now the concept of leakage and injection we'll also study in the next part. It's not easy for me to explain this to you in one word. For this we require entirely separate class to understand the meaning of leakage and injection. That also I'll make you understand in a very short time, maybe tomorrow or in the next video. So here we end our meaning or importance of this model. 4 factors are very important in this model, वो हमने समझ लिया है. So here we end this class today. In next class we'll talk about leakages and injections, and then we'll begin with the 3 important methods for finding out the national income. So hope this video was helpful to you. Please like, share and subscribe to our channel. So stay tuned for the next video. Thank you.